हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान की जो एक सीरीज होती है क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे किसी भी ऐसे शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई एग्जाम हो, उसमें बाल विकास से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग बाल विकास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाल विकास स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि बाल विकास जो आज नाम दिया जाता है, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, वो आज किस तरह से अपने अस्तित्व में है और उसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बाल विकास जो है, इसके बारे में जानना है तो हम लोगों को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। तो जो बाल बाल विकास है वह बाल मनोविज्ञान का ही एक विस्तृत रूप है। और जो बाल मनोविज्ञान है यह मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इसका इतिहास हम लोग जान लेते हैं कि जब यह अपने प्रारंभिक समय में था, यानी कि जब वैदिक कालीन के समय में सारी शिक्षाएं बच्चों को दी जाती थी, तो उस समय बच्चों को अधिकतर करके उनके लौकिक और परलौकिक आदि की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वह अध्यात्म की बारे में उनको सिखाया जाता था, जिसमें अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। तो बच्चों को उस समय बहुत सारी चीजों के माध्यम से यानी दंडित करके उनको कंट्रोल किया जाता था। फिर उसको बहुत सारी चीजें बाध्यता थी। उस समय मान्यता ये थी कि नहीं, बच्चों को कठोर से कठोर दंड दे करके हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें कुछ विद्वानों के द्वारा अध्ययन हुए, जिसे यह केवल बालकों के बारे में अध्ययन किया गया, और तो वहाँ बाल मनोविज्ञान हुआ। लेकिन बाल मनोविज्ञान जो हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे मनोविज्ञानिकों के अनुसार उसमें बहुत सारे शोध किए गए, बहुत सारे उसमें चीजें सम्मिलित की गई। तो वह जो है कि बाल विकास के अंतर्गत हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 16वीं शताब्दी में जो अरस्तु, प्लेटो और सुकरात आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसी बाल मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। फिर पाम्पोलाजी ने मन का कहा। फिर उसके बाद चेतना का वुंट और विलियम जेम्स ने कहा। और फिर आज के आधुनिक समय में, आज 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समय के अनुसार बदलती गई, और आज जो है यह बाल विकास के रूप में या बाल विकास के नाम से ही जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी होता है। बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? चाइल्ड साइकोलॉजी होता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत सारा अंतर है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है यह मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है, जिसमें बालक के बारे में ही सारी चीजों के अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ कि प्रारंभिक समय में या प्रारंभिक चरण में विकासावस्थाओं और मानवीय व्यवहार के संबंध में जो भी अध्ययन किया गया उस क्षेत्र सीमित था, जिसे बाल मनोविज्ञान कहा गया। प्रारंभिक समय में जब मनोविज्ञान से अलग हुआ, या फिर मनोविज्ञान के समय में, यानी कि बहुत पहले ही समय में मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक समय था, जिस समय इसका विकास धीरे धीरे हो रहा था, उस समय इसमें विकास की अवस्थाओं का, यानी कि विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं और जो मानव का व्यवहार है उसके संबंध में जितना भी अध्ययन किया गया, जिसका अध्ययन सीमित था, यानी कि जो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सारी चीजें आती है, उसमें सीमित ही क्षेत्र था। बालक के विषय में अगर कोई अध्ययन किया गया था, चाहे उसके व्यवहारों के विषय में हो, चाहे उसकी विकास अवस्थाओं के बारे में हो, तो उसमें सीमित चीजें ही रखी गई थी। लेकिन जो बाल विकास है, बाल विकास में वही सारी सीमित चीजें समय के अनुसार बदलती गई। बहुत सारी चीजें उसमें शोध हुए, बहुत सारे परीक्षण हुए, उसमें नए नए नवाचार लाए गए। तो वह जो नए इसमें क्या है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान की जगह बाल विकास धारण कर लिया। जो बाल मनोविज्ञान था पहले, वह अब बाल विकास हो गया था, क्योंकि इसमें अनेक विद्वानों द्वारा अनेक क्षेत्र में अनेक प्रकार के शोध किए गए। जब विस्तार क्षेत्र बढ़ता गया, तो सीधे सीधे क्या हुआ कि वह बाल मनोविज्ञान से बाल विकास अलग हो गया। और बाल विकास में बहुत सारी चीजें हो गई। किसी बच्चे के विषय में, जैसे कोई छात्र है या बच्चा है, तो उसकी हर एक, चाहे उसकी समावेशी शिक्षा हो, चाहे उसमें नवाचार की शिक्षा हो, चाहे उसके पिछड़ापन की शिक्षा हो, चाहे उसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा दी जाए, तो सारी चीजों किसी भी तरह से, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण, इसमें बाल विकास में मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए,
चाहे वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे किसी भी तरीके से है, चाहे उसके कौशलों का विकास किया जाए, तो वो सारी चीजें जो है बाल विकास के अंतर्गत। तो जब इतनी सारी चीजें हो गई तो वो सीधे सीधे बाल मनोविज्ञान से, बाल विकास से अलग हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट में इसमें देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों में किस प्रकार का अंतर है। पहले तो हम लोग बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बारे में जाना कि जो बाल मनोविज्ञान है वह क्या है कि प्रारंभिक समय में जो विकास अवस्थाओं के बारे में, यानी बच्चे की विकास अवस्थाओं के बारे में और उसके मानवीय व्यवहारों के बारे में जो सीमित क्षेत्र में ही अध्ययन किया गया, यानी कि उसका क्षेत्र कुछ सीमित में ही अध्ययन किया गया, तो बाल मनोविज्ञान कहलाए। लेकिन वही बाल मनोविज्ञान जब उसमें बहुत सारे अधिक से अधिक अध्ययन किए गए, बहुत सारे इसके धीरे धीरे जैसे क्षेत्र बढ़ते गए, तो बाल मनोविज्ञान बाल विकास का अध्ययन जो स्थान ग्रहण कर लिया, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में है। तो वो सारी चीजें अब हम लोग बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर देखते हैं कि क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या होता है। जैसे यह जो बाल मनोविज्ञान होता है, यह विकास के प्रारंभिक समय में मनोविज्ञान से इसका नजदीकी संबंध था, यानी कि जब बाल मनोविज्ञान था तो मनोविज्ञान से बिल्कुल इसका घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि बाल मनोविज्ञान जो बाल मनोविज्ञान है, जो बाल मनोविज्ञान की ही शाखा होती थी और उससे बहुत ज्यादा इसका नजदीकी घनिष्ठ संबंध होता था। जबकि बाल विकास के अंतर्गत जो इस समय हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इसमें बच्चे का चाहे गृह विज्ञान की शिक्षा हो, चाहे शिक्षा शास्त्र की शिक्षा हो, चाहे समाज शास्त्र की शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा, चाहे नैतिक शास्त्र की शिक्षा हो, हर एक प्रकार की शिक्षा को बच्चे को दिया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का जो संबंध है वह मनोविज्ञान से है, जबकि बाल विकास का संबंध अनेक विषयों से है, जो कि जिससे कि बच्चे का विकास अच्छा हो। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तार बिल्कुल सीमित था, क्योंकि बहुत सारे उस समय शोध नहीं हुए थे, जबकि बाल विकास का क्षेत्र विस्तार बहुत सीमित नहीं है, असीमित है। ठीक है, और फिर बाल मनोविज्ञान का इसका अध्ययन मूल रूप से मन के अध्ययन के लिए माना जाता था, क्योंकि जब प्रारंभिक समय में जब बाल मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ तो मनोविज्ञान का मतलब मन का ही विज्ञान कहा गया था। जैसे जब पहली आत्मा का विज्ञान अरस्तु द्वारा किया गया, फिर उसके बाद पंपोलाजी द्वारा मन का ही विज्ञान कहा गया। लेकिन जब बाल विकास की बात आती है तो इसमें मनोशारीरिक यानी कि मन और शरीर दोनों की क्रियाओं का विस्तृत चर्चा किया गया। फिर उसके बाद बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका मूल आधार जैविक संरचना थी। जैविक संरचना मतलब जीव से ही संबंधित सारी चीजें होती थी, जबकि बाल विकास के अंतर्गत जो है विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का मुख्य आधार बनाया गया, कि बच्चे की हर एक जितनी भी विशेषताएं, चाहे वो किसी प्रकार की क्रिएटिविटी करता है, उस सभी को मुख्य आधार बनाया गया। और जो बाल मनोविज्ञान है यह बाल विकास के विषय क्षेत्र को समाहित किए हुए हैं, यानी कि जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान के ही अंतर्गत आता है। जबकि बाल मनोविज्ञान की एक शाखा जो बाल मनोविज्ञान है, यानी बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, यानी कि बाल मनोविज्ञान में जो होता है कि बाल विकास समाहित होता है, जबकि बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास जो है वह मनोविज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो ये था बाल विकास और उसके बाद उसके इन दोनों में डिफरेंसेस। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का अर्थ। बाल मनोविज्ञान का अर्थ का मतलब यह है कि बाल मनोविज्ञान की मीनिंग क्या हो सकती है, जैसे उसमें क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि बाल मनोविज्ञान के अर्थ में यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बहुत सारी चीजें रखा गया है, लेकिन यहाँ पे कुल मिला करके सारी चीजों को तीन अर्थ दिए गए, जैसे शाब्दिक अर्थ और सामान्य अर्थ और वास्तविक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब मनोविज्ञान, जैसे आपको पता है कि मनोविज्ञान का जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ यानी शब्द से जो अर्थ होगा वो शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत आएगा। और सामान्य अर्थ का मतलब है कि बिल्कुल सामान्य तौर पे क्या लोगों की एक धारणा है, लोगों का क्या एक विचार है कि किस तरह से मनोविज्ञान होता है। और वास्तविक अर्थ में क्या है कि वास्तविकता क्या है, वास्तविक रूप में मनोविज्ञान किस पे कार्य करता है, इस चीजें है। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान के अर्थ में, शाब्दिक अर्थ में क्या होता है। इसके अंदर बालकों के मानसिक एवं शारीरिक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ का मतलब ये है कि मन का विज्ञान यानी मानसिक, यहाँ पे मन का विज्ञान यानी मानसिक से लिया गया है।
तो शाब्दिक अर्थ का यही, इससे शाब्दिक अर्थ से यही स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंतर्गत मानसिक और शारीरिक अध्ययन ही किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बालकों के मानसिक एवं शारीरिक अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान का। ठीक है, और मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ क्या होगा कि आम तौर पे बोलचाल की भाषा में लोग यह कहते हैं कि इसमें किसी मानव के या किसी भी व्यक्ति के क्रमबद्ध ज्ञान मतलब क्रमबद्ध बिल्कुल अध्ययन किया जाता है, जो कि एक वैज्ञानिक रूप से इसकी उपेक्षा की जाती है कि बालक ही नहीं, यानी कि उसके सारे चीजों को, उसके पूरे उम्र या उसके पूरी गतिविधियों को किया जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक के अनुसार, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि बाल मनोविज्ञान तो बालक के ही सारी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य बोलचाल में बाल मनोविज्ञान का आशय ऐसे लगाया जाता है, यानी ऐसे विज्ञान से लगाया जाता है जिसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और इसमें वैज्ञानिक स्वरूपों की उपेक्षा की जाती है। तो ठीक है कि बाल मनोविज्ञान का जो सामान्य तौर से लोगों की यही धारणा बनी रहती है कि जो मनोविज्ञान है वह बालक के हर एक गतिविधियों के, वह बालक के नहीं, वह प्रौढ़ों के या फिर हर एक चीजों के बारे में क्या करता है, अध्ययन करता है क्रमबद्ध, एक मतलब स्वरूप में एक जैसा। ठीक है, जो कि गलत है, एक तरह से नहीं करता है, मतलब हर एक पक्षों का अध्ययन करता है, जिसमें चाहे वह क्रमबद्ध हो चाहे अक्रमबद्ध हो तरीके से। ठीक है, और वहीं पे वास्तविक अर्थ है। वास्तविकता अर्थ का मतलब यह है कि मनोविज्ञान में लोगों का यह धारणा बनी होती है कि मनोविज्ञान हमेशा मन और मानसिक और शारीरिक का ही अध्ययन करता है, लेकिन ऐसा कहना गलत है, क्योंकि वास्तविक अर्थ में मनोविज्ञान केवल शारीरिक और मानसिक का ही नहीं करता, बल्कि बालक के हर एक पक्ष का करता है, चाहे वह उसके मानसिक का हो, चाहे सामाजिक का हो, चाहे नैतिक का हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे किसी भी तरीके से उसके हर एक पक्ष का वह अध्ययन करता है। जैसे इसमें दिया है कि इसमें केवल बाल्यकालीन अवस्थाओं का ही अध्ययन नहीं होता, अपितु गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें सब वास्तविक अर्थ में यही है, इसकी वास्तविकता यही है कि जो यह बाल मनोविज्ञान है केवल बालकों के ही अध्ययन के लिए नहीं है, बल्कि यह गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक है, यानी कि बालक के पहले की जो भी अवस्था है, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ उसका भी, और किशोरावस्था तक उसके जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे उसके संवेगों में, चाहे उसके शारीरिक में, चाहे उसके मानसिक में, सभी का अध्ययन करता है। तो ये वास्तविक अर्थ है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत मन और शारीरिक का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामान्य अर्थ में यह कहा जाता है, यह लोगों का आशय है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के एक बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है, जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से मतलब यह सही नहीं है। ठीक है, वास्तविक अर्थ में यह है कि केवल बालक के मानसिक और शारीरिक का ही अध्ययन नहीं, किसी के मन का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, शारीरिक मानसिक किसी भी पक्ष का हो, सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा मनोविज्ञान का अर्थ। और है बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी बेहद याद करना जरूरी है, और इसको भी हम लोग थोड़ा कुछ शब्दों के माध्यम से, और जब भी परिभाषाओं की बात आएगी तो उसको शब्दों के माध्यम से, उसके जो कुछ विशेष शब्द रहेंगे उसके जो मनोवैज्ञानिक उससे रिलेट करके ही हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल हम अगर रट लेंगे तो उसको कुछ ही दिन के बाद हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन इसके शब्द के साथ जैसे ही हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि प्रो एंड प्रो जैसे मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसके हम लोग जोड़ देंगे गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ऐसा कौन कहा था? तो प्रो एंड प्रो ने कहा था। तो कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगा करके इसको हम लोग करते हैं। तो जैसे देखिए प्रो एंड प्रो है, तो इन्होंने ये कहा कि बाल मनोविज्ञान जो है व्यक्ति की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की वैज्ञानिक अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जो विकास है, यानी गर्भावस्था से लेकर
कि जितनी जो भी अवस्था है उसमें जो भी गतिविधियां होती हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या है, बाल मनोविज्ञान है। ऐसा कौन कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। वहीं पे जेम्स ड्रेवर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, और क्रो एंड क्रो, और चाहे जेम्स ड्रेवर हो चाहे आइजेनिक हो, ठीक है। तो अब जेम्स ड्रेवर के बारे में देखते हैं। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जबकि जेम्स ड्रेवर ने कहा कि गर्भावस्था के बाद की जो अवस्था होती है जन्म की अवस्था, जन्म से लेकर और किशोरावस्था की बाद की जो अवस्था होती है परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं व्यक्ति में, उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा जेम्स ड्रेवर ने कहा। और आइजेनिक ने क्या कहा कि वही चीजें, यही सारी चीजों को बस उसने तोड़कर ये रख दिया। उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकास से है। उन्होंने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। कि बाल मनोविज्ञान में जो भी बालक का विकास होता है उसमें वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास, यानी उसमें वैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से विकास हो रहे हैं, वैज्ञानिक किस प्रकार से, मतलब वैज्ञानिक जो भी मानक है, मनोवैज्ञानिकों का जो भी मानक है, चाहे उसकी सोचने की क्षमता के बारे में कही गई बात हो, चाहे उसकी शारीरिक की, चाहे उसके मानसिक के बारे में जो भी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, उन सभी चीजों को रखते हुए मनोवैज्ञानिकों की प्रक्रियाओं में विकास से है। मतलब मनोवैज्ञानिक जिस प्रकार से कहे हैं उसी के अनुसार अगर विकास हो रहा है तो उन सारी चीजों से, जिसमें गर्भकालीन अवस्था को जन्म, शैशवावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक बालक के मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे आइजेनिक यहाँ पे कहा कि बालक का संबंध मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, कि किस प्रकार से बालक का मनोवैज्ञानिक तरीके से विकास होता है। वहीं पे कहा कि बालक का जो हम लोग अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, इसमें गर्भाकालीन अवस्था और जन्म अवस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक आता है, और इसमें मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो बात वही है कि सब में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो क्रो एंड क्रो ने कहा कि गर्भाकालीन अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, और वहीं पे जेम्स ड्रेवर ने कहा कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, यानी कि जो क्रो एंड क्रो है उसके ठीक एक पायदान हम लोग आगे जाएंगे तो जन्म अवस्था, और किशोरावस्था के एक पायदान चले जाएंगे तो परिपक्व अवस्था। और जो आइजेनिक है, आइजेनिक भी वही कहते हैं कि गर्भकालीन अवस्था, यानी कि क्रो एंड क्रो की तरह ही कहते हैं, बस इन्होंने डिफाइन कर दिया और एक चरण और बढ़ा दिया, यानी परिपक्व अवस्था तक मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि बालक, यानी कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। इसलिए कहा कि क्योंकि इसमें 20वीं शताब्दी में बालक के बारे में बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया गया, उसके लगभग हर एक पक्षों का अध्ययन किया गया 20वीं शताब्दी में। इसलिए क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक का, यानी कि बालक का यह क्या है, शताब्दी है। तो बस इतना थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको दे दिया गया। बस इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।